हेलो दोस्तों, एक और न्यू जॉब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और इसमें एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वैकेंसी है, उसके लिए कब आपको फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, इसमें कितने पैसे लगेंगे, क्या आप बाहर के दिल्ली के बाहर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारे चीज़ हम लोग डिटेल से वन बाय वन पूरा डिटेल से हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहना। अगर आप पूरे इस नौकरी को गंवाना नहीं चाहते तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और आपके सुइटेबल कौन सा पोस्ट होगा, इसमें सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ है ना कि आपको अगर ओबीसी है, एससी एसटी है, उसके क्या है, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया ये किया गया, उसको कैसे किया जाएगा, सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम अब तक जॉब नोटिफिकेशन आप तक पूरे डिटेल्स का डिस्कशन करके पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा ऐसा जब भी हम जेन्युइन जॉब होगा तभी हम करेंगे, आपके सामने लाएंगे। ये छोटा मोटा वाला चीज़ हम नहीं लाएंगे, बेकार की चीज़ें नहीं आते हमारे वीडियो में। तो ये जेन्युइन ये हमारे चैनल है, जॉब रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक्चुअली का है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, है ना, यहाँ का है। जिसमें से ये डेट जो 22/12/2023 को निकल कर ये नोटिफिकेशन आया है, जिनमें आपको जो जॉब ऑफर किया गया है, जिसमें आपके पोस्ट ये नाम होगा एग्जाम का कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश दोनों, लोअर डिवीजन क्लर्क है ना, कम टाइपिस्ट, और साथ में जूनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 1। पोस्ट का जो कोड है वो 802/23, मतलब ये 23 का इसलिए 23 लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे क्या कहते हैं इसमें। इसका तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले नोट कर लीजिए कि ओपनिंग जो डेट ऑफ एप्लीकेशन से यानी 9/11/2024 यानी शुरुआत हो चुका है, 9 जनवरी 2024 से शुरू हो गया। इसका क्लोजिंग डेट पे आप ध्यान देना और बचना कि इसके लास्ट डेट से पहले कोशिश करना है। अगर आप भरना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं और आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली डेट पे इसको फोकस करना है कि कब ये हो रहा है कि लास्ट डेट में हमारा बहुत ज़्यादा वो सर्वर डाउन हो जाता है, इसलिए इससे आप पहले करना। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 7/2/2024 यानी 7 फरवरी को आपको ये एंड हो जाएंगे आपके 11:59 में रात तक, ठीक है। उससे पहले आप भर लें। इसमें कुल मिलाकर 14 पोस्ट निकल कर आ रही है, पूरे 14 पोस्ट सारे हम यहाँ पे बात करेंगे 14 पोस्टों की। और कौन कौन पोस्ट है उसके लिए क्या है आगे हम इसे सारे डिटेल से देखेंगे। हम मैंने हाईलाइट करके भी रखे आपके लिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें से पहला जो हमारा ग्रेड 4 या जूनियर असिस्टेंट, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट भी यहाँ मेंशन कर दिया, सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। जिसमें पे लेवल आपका 2 है और यहाँ यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस टोटल मिलाकर आपके पास वैकेंसी जो है वो 1672 यानी 1672 सीट निकल कर आ रही है, ठीक है। स्टेनोग्राफर पोस्ट है जो सर्विस डिपार्टमेंट को ही इसको चाहिए, जिसमें से पे लेवल 4 है, ये 143। हम लेवल भी देखेंगे, पैसा है उसमें कितना, सैलरी वगैरह वगैरह सब चीज़। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश, जो ये भी दिल्ली अर्बन शेल्टर एंड इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, ये लेवल 2 का है, जिसमें कुल मिलाकर 256 पोस्ट है। अब जिसमें सुइटेबल आपको लगेगा उसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर जहाँ पे आपको लेवल 4 की है और ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का ही है, जिसमें कुल मिलाकर 20 सीट्स निकल कर आ रही है, ठीक है। अगर आगे देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ पे SCERT का है, जिसमें लेवल 2 है, जिसमें 40 वैकेंसी निकल कर आ रही है। स्टेनोग्राफर SCERT अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट है तो अलग अलग दिया गया है, जिसमें लेवल 4 की है और ये आपके 14 वैकेंसी निकल कर आ रही है। जूनियर असिस्टेंट है ना, ये दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ LTD लेवल 2 की है, जिसमें 30 आपके पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, ये आपके
आठवां नंबर है जो जूनियर स्टेनोग्राफर, ये इंग्लिश वाले के लिए केवल, है ना। ये भी ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें 2 सीट्स निकल कर आ रही है। असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जहाँ पर लेवल 2 की है, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की है जहाँ पर 28 सीट निकल कर आ रही है। स्टेनोग्राफर 2 है ना, जिसमें दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी 4 लेवल की है, 4th लेवल की 5 यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क जो है यहाँ पे आपका, अच्छा, लोअर डिवीजन क्लर्क आपका दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की 2 लेवल की है, 28 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट्स MAIDS यहाँ हमारा नाम है आपका डिपार्टमेंट का, 2 लेवल की है, 10 इसमें वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर देखिए इंग्लिश वाला पहले था, यहाँ पे हिंदी वाला के लिए आपके लेवल 4 की है, जो कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, जो कि 2 सीट निकल कर आ रही है। और ये असिस्टेंट ग्रेड 1 की है, जहाँ पे दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की है, जहाँ पर 104 सीट निकल कर आ रही है। टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 4 यानी 2354। बहुत वैकेंसी होता है, बहुत इतने। अगर गवर्नमेंट जॉब का अगर है तो आपका इसमें एक सीट ये करना चाहते हैं तो आप पूरा तैयारी जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि ये इलेक्शन बेस्ड है। जितने सारे आप निकल रहा है अभी वैकेंसी, वो ये इलेक्शन बेस्ड ही निकल कर रहा है। कब फिर इलेक्शन आएगा तब जाके वैकेंसी आएगा, इसीलिए आप इस वैकेंसी को ना गंवाएं, पूरा डिटेल से इसको समझें और भरने की जरूर कोशिश करें, चाहे आप आउटसाइड हैं चाहे आप दिल्ली के रहने वाले। हम उसमें क्राइटेरिया वगैरह हम आगे बताने जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक बने रहना। यहाँ देखिए 7/2/2024 तक ही आपके पास यहाँ पे भरना है, उससे पहले यहाँ पे ये इसलिए मेंशन कर दिया, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसमें आपका एसेंशियल क्या होना चाहिए, सारी चीज़ हम 1 by 1 पोस्ट का बात करेंगे यहाँ पे। जैसे पोस्ट कोड हम लोग 80223, ये तो बताइए हम आपको है। तो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, जो यहाँ पर ग्रेड 4 और जूनियर असिस्टेंट इसको रिक्वायरमेंट है, जिनमें आपको कुल वैकेंसी यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, जो कि UR के लिए 788, OBC के लिए 500, SC के लिए 194, EWS के लिए 150, ST के लिए 40, टोटल 106,072 कुल मिलाकर, ठीक है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका वो इसेंशियल है, ये देना पड़ेगा। बोला 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट, कहीं से भी आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास के लिए एक सुनहरा मौका है। इसके साथ है ना क्या चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 WPM होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश, और 30 WPM इन हिंदी। आपका जो चॉइस है, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है, नील है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, नील है एक्सपीरियंस का, ओके। आगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके लिए पे स्केल आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया इस पोस्ट के लिए वो 19,900 है ना, ये लेवल 2 की है, जो ग्रुप C की जॉब है, ओके। और इसके लिए एज भी निर्धारित कर दिया गया, बिटवीन 18 to 27 ईयर्स के होने चाहिए। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो एज रिलैक्सेशंस आपको आगे हम डिटेल बताएंगे कि इसमें आपको कितना छूट मिलेगा एज में भी, इसमें भी आपको प्रावधान रखा गया है इसमें, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट जो है आपको सर्विस डिपार्टमेंट, इसमें स्टेनोग्राफर पोस्ट की बहाली निकाली है, जिसमें आपको सीट यहाँ अलॉटमेंट है, आप देख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए इसेंशियल क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसेंशियल ये है भाई मेरा कि 12 पास इक्विवेलेंट अंडर 10+2 होना चाहिए, सिस्टम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, किसी से भी अगर बोर्ड यूनिवर्सिटी से 12 पास है तो भर सकते हैं। हाँ, इसके साथ ही आपको स्पीड अप है 80 वर्ड्स पर मिनट WPM इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट आपको क्या टाइपिंग राइटिंग इन इंग्लिश में होना चाहिए। इसके अलावा अगर और में जाते हैं तो 80 वर्ड्स पर मिनट है ना इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग राइटिंग इन हिंदी में करेंगे तो ये होगा और इंग्लिश में करेंगे तो ये होगा, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा आशा करता है, डिजायरेबल का मतलब ये आशा करते हैं कि आप रखो इस, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, मस्ट जरूरी नहीं कि नील नील है। पे स्केल देखिए इसका बहुत अच्छा सा है, क्योंकि हमारा लेवल 4 की है ना, लेवल 4 की जॉब है, तो ये ऑब्वियसली 25,500 से लेकर 81,100 से ग्रुप C का जॉब है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और आपको एज लिमिट यहाँ देख सकते हैं 18 to 27 ईयर्स, ठीक है। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है, अब हम आगे देखेंगे। यह जो हमारा सर्विस या डिपार्टमेंट जो है 3rd दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट्स बोर्ड जो है, लोअर डिवीजन कलर कम टाइपिस्ट, अगर आप टाइपिस्ट
कम लोअर डिवीजन बनना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इसके लिए इतनी सारे वैकेंसी आप एक बार देख लेना। टोटल मिलाकर 256 वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपको 12th पास चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड चाहिए। ओके, सिर्फ कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लेवल 2 की जॉब है। 19,900 से 63,200 और ग्रुप सी की जॉब है। ये आप देखना। पे स्कूल एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स, इसमें भी आपको साथ में आपको वो मिलेगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, आपको जो सूटेबल लगता है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या करना चाहिए। इसके लिए देखो पे स्केल हमारा 25,500 है, 81,100 ये ग्रुप सी यानी लेवल 4 की जॉब है। 18 to 30 ईयर्स इसमें दे दिया, थोड़ा सा इसमें आपको एज का ज़्यादा ये कर दिया। आप देखना एक बार इसको जाके DSSB साइड में जाके, मैं यहाँ पे उतना और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको जो सूटेबल लगता है उस पोस्ट के लिए आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, किसमें आपको भरना चाहिए उस पर आप फोकस करिए, है ना। और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसमें फिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको चूज करें। वैकेंसी के पीछे आप मत भागिए किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, आप जिसमें सूटेबल है उसमें देख लीजिए। इसमें हम आपको जैसे बताया कि 14 यहाँ पे हमारा वैकेंसी निकल कर आ रही थी, सबका मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। ओके, आगे अगर देखेंगे तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या देखना चाहिए मुझे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसकी। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो है ही है हम बात। दूसरा, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज में आपको जो आप 18 to 27 ईयर्स जो दिया गया वो आपको फुलफिल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जो यहाँ पे मांगा गया है वो आपको फुलफिल होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास ज़रूरत है जैसे यहाँ मेंशन किया गया तो भी आप वहाँ पर आपको फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं। और दूसरा बात यहाँ पे ये ध्यान में रखना, 7/2/2024 फरवरी तक ही आपका अंतिम तिथि है। कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए आपको इस साइट में जाएं DSSBonline.nic.in में, और जाके वहाँ पे देखिएगा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वो आपका 802 कोड है और 23 है ना। इस पोस्ट पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके और बहुत सारे वैकेंसी ऐसे निकल कर साइट में अगर जाएंगे तो देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको फ़ी कितना लगेंगे, देखिए 100 रुपीज़ आपको फ़ी लगेंगे। हाँ, लेकिन इन लोगों को नहीं लगेगा, जैसे ओमेन कैंडिडेट है तो इनको नहीं लगेगा। कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से करते हैं, PW और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, इनको फ़ी में छूट दिया गया, यानी फ्री है ये, है ना, फ्री है उन लोगों के लिए। और बाकी के लिए 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। सिंपल 100 रुपीज़ का है, ज़्यादा पैसे भी यहाँ नहीं लग रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि एक बार अगर आप पे कर लेते हैं फिर से ये रिटर्नेबल नहीं है, और आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, SBI ई-पे से आप जाके पे कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। जितने सारे पोस्ट निकल कर आया है यहाँ पे 14 पोस्ट जो निकल कर आया वो टायर 1 एग्जाम सबके लिए होगा, इन जनरल एग्जाम होगा। इसमें जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम ऑफ ड्यूरेशन ये 2 घंटे की होगी मेरे भाई, और यहाँ पे 200 MCQ हो जाएंगे। टोटल MCQ आपके पास टोटल मार्क्स 200, मतलब एक मार्क्स आपको मिलेंगे। एक को अगर आप अच्छा सही करते हैं तो 200 मार्क्स की, है ना। टोटल मार्क्स या डिस्क्रिप्शन नहीं देना नहीं है, ग्रांड टोटल आपके 200 मार्क्स हो गया। इसमें देखो, इसमें डिवाइडेड किया गया सेक्शन ए में क्या रखा गया, जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी 35 मार्क्स के, यानी 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ओके, और साथ ही यहाँ टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स के, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स के, और बेसिक फेमिलियरिटी विद द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर रिलेटेड 25 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 200 मार्क्स हो रहे हैं, 200 क्वेश्चंस, और एक सेक्शन में 35 क्वेश्चन में 35 मार्क्स आपको मिले जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ठीक से आप लोग एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया, जिसमें से अगर एक आप गलत करते हैं तो 0.25 दैट मीन 1/4 इज डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 1/4 आपको डिडक्शन किया जाएगा। स्किल टेस्ट अगर आप पहले वाले प्री अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, टाइपिंग टेस्ट, वो आपको बुलाए जाएंगे। वहाँ पर अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो जब आपको पक्की हो जाती है, यानी आपको 2 बार एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। जनरल एग्जाम एक होगा, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट एग्जाम होगा, जिसमें से आपको दोनों पास करने होंगे तब जाके आपको, और ये हमारा केवल पास करना है, इससे आपको क्या होंगे सिलेक्शंस होगा। ठीक है, पोस्ट प्रीफरेंस आपके अकॉर्डिंग देना जो आपको लगता है उसमें। और आगे मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या करना है, मतलब सिलेक्शन करने की क्या है, इसमें देखो मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब CBD मोड में होगा, कंप्यूटर
बेस्ड आपको एग्जाम होंगे, जहाँ पर आपको जाना है, 2 घंटे की एग्जाम होगी। ठीक है, ये डेट जो एग्जाम डेट है ये आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएंगे और हम लोग भी आपको इन्फॉर्म करे रहेंगे। आगे अगर हम देखते हैं सारे चीज़ों को, रिजर्वेशन बेनिफिट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर है जो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ जो ओबीसी के लिए, केवल और केवल ओबीसी के लिए बात हो रही है यहाँ पे। यदि आप आउटसाइड है, यानी दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं आप इंडिया के किसी भी दूसरे स्टेट से, और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ही बिहेव किया जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और वहाँ पर आपको ये जो आपको नोटिफिकेशन निकालेगा उसके अकॉर्डिंग दिल्ली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के हिसाब से अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी सीट में भी एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर ओबीसी अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल की तरह बिहेव किया जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि जो SC ST है ना और EWS है, उनको आपको कोई अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। यानी आप SC ST के जितने सारे सीट हैं उस पर आप एलिजिबल हैं, जिसमें आप फाइट कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे केवल और केवल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लेकिन OBC है तो आपको बाहर से आपको जरूरी है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन की बात कहा गया, SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, OBC आप तभी कहला रहे हैं जब आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली से आपको इशूड सर्टिफिकेट किया गया OBC, तब जाके। ठीक है, अदरवाइज जनरल की तरह बिहेव करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलेगी। ओके, PWD के लिए आपको 10 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है, और PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स दिया गया, और PWD OBC के लिए 13 ईयर्स दिया गया। ध्यान में ये रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम आगे देखते हैं क्या और ज़रूरत पड़ेगा। जो बाकी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस इतने सारे आप डिटेल एक बार जाके एक ज़रूर आप DSSB के वेबसाइट में जाके एक बार डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पूरा डिटेल से यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दी है। आप किस पोस्ट में एलिजिबल हैं, क्या आपको सूटेबल लगता है, उस पोस्ट को देख के आप आराम से फॉर्म भरिए, लास्ट डेट को अंतिम तिथि ध्यान में रखते हुए। ओके, ऐसे ही आपका इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें।